आज एक डिफरेंट प्रोग्राम के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं, आवाज़ एंटरटेनमेंट से। और ये प्रोग्राम जो है उसके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि कहते ये हैं कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। मैं ये कहता हूँ म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि रूह के अंदर होती है। क्योंकि जब हम इसको सुनते हैं या इसे उसे प्ले करते हैं या जो लोग भी कानों में जो सुनते हैं या गाते हैं, वो उनके अंदर की एक फ़ीलिंग और एक आवाज़ होती है, एहसासात होते हैं उनके। तो इसीलिए ये कहा जाता है। तो आवाज़ एंटरटेनमेंट है, काफ़ी अरसे से समीना जी मुझसे कहती थी कि म्यूज़िक के हवाले से प्रोग्राम हमें करना है और ये बिल्कुल आपस में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रोग्राम जब भी पेश किया जाए तो वो इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का हो कि देखने वाले जो भी हमारे नाज़रीन हैं और जो सुनते भी हैं, उन्हें वाक़ई महसूस हो कि ये कोई प्रोग्राम है जिसके मुतालिक हम कह सकते हैं कि वाक़ई इससे कि इन्फॉर्मेशन भी हो उसमें और थोड़ा-सा यानी एंटरटेनमेंट भी हो और म्यूज़िक से सब लोगों का कुछ ना कुछ वास्ता और वो राब्ता ज़रूर रहता है। तो वो उनको उसमें दिल चाहे कि वाक़ई इसमें हमें कुछ मिलता है। तो जब मेरी समीना जी से बात हुई तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि इस शहर में क्या इस कनाडा में और जो मैं जिनका सबसे ज़्यादा न सिर्फ मैं बल्कि एक बड़ा नाम है यहाँ पर म्यूज़िक के हवाले से, वो उनसे मैं आज आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा। लेकिन थोड़ा-सा ये बताता चलूँ कि ये यहाँ पर इनसे मेरी जब मुलाकात हुई, मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा एक वाक़ये का ज़िक्र कर देता हूँ कि एक प्रोग्राम की रिहर्सल ये करवा रहे थे। लिविंग आर्ट्स में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, सोल्ड आउट शो और बहुत बड़े ऑडिटोरियम में। उसकी ये रिहर्सल करवा रहे थे, इत्तेफ़ाक से मेरे उस्ताद हैं, मेरे तो गुरु हैं। तो वहाँ मैं बैठ के देख रहा था, तो रिहर्सल के दौरान अचानक इन्होंने हाथ ऊपर किया और एकदम रुकवा दिया सबको। फिर इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को कहा कि इसको दोबारा प्ले करें। ये मैं खुद मेरा ज़ाती ये तजुर्बा था। तो इन्होंने कहा कि ये इसको दोबारा प्ले करें। उस जो भी प्ले कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने दोबारा प्ले किया तो इन्होंने बताया कि ये इस तरह नहीं, ये इस तरह है। मैं हैरान इस बात पे था कि इतने 35 इंस्ट्रूमेंट्स थे उस प्रोग्राम में, वो जिसकी रिहर्सल हो रही थी। उसमें से किसी एक चीज़ को ये नोट करना कि कहाँ कोई मिस्टेक हो रही है। ये तो मैं यानी एक एक छोटा-सा एक मेरा तजुर्बा था, लेकिन जहाँ तक जब बड़ा नाम है और इन्होंने बड़ा काम भी किया है, इंडिया में बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब थे, रवि साहब थे, ओपी नैयर, उनके साथ भी इनका राब्ता रहा। और इसके साथ-साथ जो यहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े शोज़ किए हैं, इंडिया में भी बहुत बड़े-बड़े शोज़ किए हैं, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में भी। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे और समीना जी ने हमसे रिक्वेस्ट की इनसे कि प्लीज़ हम चाहते हैं कि आवाज़ एंटरटेनमेंट पे कोई ऐसा म्यूज़िक के हवाले से प्रोग्राम आप पेश कीजिए कि जो वाक़ई वो और आप ही सही इसको वो कर सकते हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस प्रोग्राम के हवाले से और नाम भी मैंने तजवीज़ किया कि चूँकि रमनकांत इनका नाम है तो उसी हवाले से म्यूज़िक विद रमनकांत ये हम प्रोग्राम लेकर आए हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ रमनकांत। जी, नमस्ते। आवाज़ एंटरटेनमेंट के सभी देखने वाले और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब आपने कुछ मुझे लगता है ज़्यादा तारीफ़ कर दी। ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल हकीकत बताई है जो कि मैं फ़ील करता हूँ। मेरी ज़ाती राय और मेरे बहरहाल गुरु हैं बहुत जी, जी, जी। नहीं चलिए ये आपकी ज़रा नवाज़ी है। बट देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी हम इस लाइफ़ में काम करते हैं ना, चाहे जो भी करें वो जी, ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना बेशक नहीं इसमें होता, कोई शक नहीं, बिल्कुल। राइट? जी, तो जी। अगर कोई किसी को वरदान या देन भी है वो ऊपर वाले का बड़े ही दिया बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है। राइट तो इवन आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए जब तक ऊपर से मेहर नहीं है जी, जी, जी। तब तक कोई काम नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। और देखिए यही एक मैं ये समझता हूँ कि देखिए कहते हैं फल जितना दरख़्त जितना फल देने वाला होता है, वो इतना ही थोड़ा-सा झुका हुआ होता है। वो ये बात यकीन यानी इतने डाउन टू अर्थ बिल्कुल आप एकदम ऐसे रहते हैं कि यानी जितना नाम है और जितना काम है, जितना आपने जो कुछ किया है, उसके बावजूद बड़े खामोश मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि ये बड़े खामोश तबा और बड़े आराम से काम में बड़े बस काम के मामले में बड़े ज़ब म्यूज़िक के हवाले जी। नहीं देखिए म्यूजिक चीज़ ऐसी है हुँ, कि जो जब हम इसके साथ जितना जुड़ते जाते हैं
हाँ। क्योंकि ये शो हम सिर्फ म्यूजिक के लिए करना चाह रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि नहीं, मैं बहुत देर से ये चाह रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जी, जी, जी। जहाँ पे म्यूजिक को हम आम जनता से जोड़ के पेश कर क्या सकें, बात है, क्या बात है! बिल्कुल। राइट? तो अब देखिए म्यूजिक बहुत पर्सनल चीज़ है मेरे लिए। जैसा आपने बोला मैं कम बोलता हूँ क्योंकि म्यूजिक मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है। और जैसा जैसा आप म्यूजिक से जुड़ते जाते हैं, जी, जी, आप जी। समझिए आप ऊपर से जुड़ते जाते बिल्कुल, हैं, ऐसा ही है, हकीकत यही है। राइट? हाँ, तो जब आपका उस तरह का मुकाम एक आप अचीव कर लेते हैं, फिर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, तो आप उसमें ही गुम और डूबे हुए हाँ जी, होते हाँ जी। हैं। जी, मैं जी। जैसे पंजाब से हूँ, जी, जी, तो जी। उसमें जैसे एक गुरबानी में भी आता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी जी। रहे दिन रात। हाँ जी। जी, जी, जी। तो ये म्यूज़िक भी एक खुमारी है, हमारे ऐसे ही। राइट? जी, जी। बट देखिए चीज़ सबसे ज़रूरी है, म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक एक बहुत बड़ी चीज़ है हुँ, हुँ। और हर एक के लिए इसका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग से है, बिल्कुल। राइट? ऐसा नहीं कि जो मेरे लिए म्यूज़िक है वो वही आपके लिए है। हुँ। हर एक के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है म्यूज़िक का और हर एक के लिए म्यूज़िक की जो फीलिंग है वो भी डिफरेंट है। हुँ। तो इसलिए म्यूज़िक को कभी भी हम एक छोटी-सी कहा जाता है म्यूज़िक एक सागर हाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। मुझे आज भी लगता है कि अरे! लाइफ़ इतनी छोटी है, सीखने के लिए म्यूज़िक में अभी भी इतना कुछ पड़ा है। हुँ। तो आप अगर इसको कैलकुलेट भी करना शुरू करें ना तो आपको लगेगा कि ये तो जन्म-जन्मांतर तक खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको 10 लाइफ़ जी, भी जी। मिल जाए तो तो भी कम। सीखना खत्म नहीं हो सकता। असल में ये देखिए ये भी एक उसकी बात है ना कि एक प्यास और एक इल्म हासिल करने का एक शौक उसकी वजह से नहीं तो ऐसा भी होता है सब मैंने कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने थोड़ा सा कुछ सीखा और समझे कि हमने तो बहुत कुछ आ गया लेकिन ये एक प्यास और वो जो एक वो है ना उससे मोहब्बत लगाओ कि नहीं अभी और सीखना हालांकि मैं तो आपको देख के ही हैरान होता हूँ कि कितना कुछ आपको इतना कुछ पता है और इतना कुछ मैं देखा अपनी आंखों से किस तरह आप अपने स्टूडेंट को बताते हैं और किस तरीके से तो वो तो खैर आगे अभी बातें हमारी होंगी। जी, जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप जैसे कह रहे हैं कि मैं हैरान होता कि मुझे इतना कुछ पता है। मैं हैरान होता कि मुझे इतना कुछ नहीं पता। लेकिन ये है ना देखिए, इसीलिए मेरा ख़्याल है कि आपके पास इतना कुछ नॉलेज इकट्ठी हो चुकी है कि आपकी ये हाँ। सोच है कि अभी बहुत कुछ मुझे देखिए हासिल करना जैसा है। आपने बोला कि कहीं कहीं जैसे हमारे सभी अपने ही होते हैं ना, कहीं हमारे अपनों को लगता है कि उनको बहुत म्यूज़िक आ गया। देखिए, इसमें मैं कुछ गलत या ठीक नहीं मानता। हुँ, हर हुँ। एक का अपना पर्सपेक्टिव है, स्पेशली आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का टाइम है जी, जी। या जैसे यूट्यूब ने राइट दे दिया है, हर बंदा अपना न्यू क उसमें व्यू पॉइंट रख डालते हैं। सकता है, चाहे हाँ, ठीक है, चाहे गलत है, हाँ। राइट? बट सी जो मेरा एक नज़रिया है, वो आम जनता को या खास जनता को, राइट? थोड़ा-सा अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मैं बोलूँगा कि करें, ताकि लोग पहचान कर सकें कि उनके लिए क्या ठीक है। मैं ठीक हुँ, गलत नहीं बोल रहा, हुँ, ठीक सभी ठीक हैं। बट हुँ, जो हमारे म्यूज़िक लवर हैं या कोई म्यूज़िक करना चाह रहा है या म्यूज़िक कर रहा है, हुँ, उनके लिए एक उनको थोड़ी-सी उस मामले में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ताकि वो हुँ, जान सकें कि ओके उनका अगर ये ऑब्जेक्टिव है, ये उनको सीखना है तो वो कैसे सीख सकते हैं। हुँ, हम जैसे हमने जस्ट ये शो शुरू ही किया है, हुँ। तो जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि आम जनता को, आम पब्लिक को, आम म्यूज़िक को चाहने वालों को साथ में लेके मैं चलना असल में चाहूँगा। ये बड़ी अच्छी आपने मतलब बात कही कि उनको भी हम इन्वॉल्व रखें, उन्हें भी साथ लेके चले हो ताकि उनकी भी दिलचस्पी रहे और उन्हें नई से नई चीज़ें, नई से नई इन्फॉर्मेशन क्योंकि सुनने तो सब सभी लोग सुन रहे हैं, हाँ जी। लेकिन उसको समझना और उसे वो सारे देखना वो एक डिफरेंट जो आप तो बता रहे थे। जैसे-जैसे हमारा शो बढ़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हुँ, फिर हम और लाइक जो चाहने वाले या परफ़ॉर्म करने वाले हैं, उनको भी इंक्लूड धीरे-धीरे करेंगे। जी, बट उनको भी अभी ये शामिल करेंगे। शुरुआत है, हम देखते हैं कि हमें कितना असल प्यार में वही मिलता आज मैं ये चाह है। रहा था कि थोड़ा-सा आज से ये प्रोग्राम पहला है हमारा, तो उसमें आपके बारे में लोगों को मालूम हो और सब लोग हमारे जो नाज़रीन सामईन हैं, वो सुनें और देखें और आपको जाने कि कितना और क्या आपके आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से आप आगे इसको लेके जाएँगे और किस तरह आगे जो जो दिलचस्पी जी, जी। देखिए म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक जैसा हमने बोला बहुत बड़ी चीज़ है। नो बट डाउट अबाउट बट म्यूज़िक को अगर सिंपल ऐसे अगर बोलेंगे बहुत बड़ी चीज़ है, तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा हाँ, वो उसको तो टच डरने के करने की। पीछे हट जाए। जी, राइट? जी। तो उस हिसाब से बड़ी नहीं है। बट
अगर आप देखें म्यूजिक को अगर सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है, हाँ तो हाँ म्यूजिक बहुत छोटी चीज है। हाँ, म्यूजिक अगले सारा खेल किस चीज का है? समझ दो अगर आई। दो चीज का है। जी जी। एक है आपका पिच और एक है टाइम। अच्छा। राइट, ये टेक्निकल थोड़ा बोल गया जी मैं। नहीं, हाँ अच्छा है ताकि। टाइम, अब पिच स्वर, टाइम जो हम बीट साइकिल जो करते हैं, हाँ। स्वर और ताल दो ही चीजें हैं। जी 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 जी। ताल कोई एंटरटेनिंग चीज नहीं है। हम्म ताल का वही महत्व है जो एक हमारे डे टू डे लाइफ में टाइम क्लॉक का महत्व है। हम्म अगर हमने आज डिसाइड किया कि हम 6:30 ये शूट करेंगे, हम्म। अगर मैंने घड़ी फॉलो नहीं की, आपने फॉलो नहीं की, तो हम कभी भी एक टाइम पे नहीं आ कुछ भी नहीं सकते। हो सकता, बिल्कुल सही राइट, बात है, बिल्कुल सही तो बात। वो हमारा सारा डे बिखरा हुआ हाँ, होगा। एक इसी ऑर्गेनाइज। तरह हाँ। हर एक गाने का एक क्लॉक चलता है। जी जी जी। राइट, तो जो आप कई लोगों को पता भी होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा, जो कंडक्टर बता रहे होते हैं वो जी जी। बेसिकली गाने का क्लॉक चला रहे होते हैं। अच्छा, जी जी तो जी जी। जितने परफॉर्मर है, चाहे वो गाने वाले चाहे बजाने वाले, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो उस क्लॉक को फॉलो कर रहे क्या होते बात है। हैं। हाँ राइट, हाँ। अब कितनी एक्यूरेसी से फॉलो करना है वो ये सीखने के लिए हाँ ये आपको जन्म लग सकते हैं। हाँ, और कम टाइम भी लग सकता है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि ताल और जो जो बीट होती है, हम्म, मुझे याद आया कि एक दफा मैं कराची की बात है, मेहदी हसन खान साहब के साथ बैठा था। हाँ जी, एच इकबाल साहब हमारे सैयरा डाइजेस्ट के वो एडिटर थे, उनके यहाँ बैठे हुए थे हम लोग चंद दोस्त। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे कि ये जो बीट है, ताल जो है, कहने लगे ये हमारी नर्व्स जो है, ये हमारी ये, और ये यस एक एक खास टाइमिंग से यस। चल रही है। जब ये टाइमिंग आउट हो जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंस है, आप देखिए कि जिसको बोलते हैं, इसको प्रॉपर ब्रेन मैपिंग करने के लिए, हम्म। उसके लिए ताल बहुत काम आता है। ब्रेन हम्म। की मैपिंग तभी प्रॉपर होती है जब वो, जैसे नब्ज है, जी 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 जी। उसका ड्यूरेशन एक एक जैसा है। हाँ, एक खास उस राइट, रिदम से, फ्रीक्वेंसी उसकी एक एक खास जैसी है। रिदम से चल रहा है। राइट, अगर आप देखिए नब्ज धीरे या कम हो, तो बंदा कभी आउट होने स्टेबल ही लगते नहीं हैं, हो हाँ सकता। एग्जैक्टली, ये कहा जाता इसीलिए तो ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि अगर चलते गाने में भी बीट आगे पीछे हो रही है, कभी तेज़ कभी धीरे, तो सुनने वाले को मज़ा ही नहीं आ नहीं सकता। आएगा, हाँ। तो ये हमारा पहला सबक हुआ कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस सबसे समझ के हाँ, गाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे स्वर हैं, हाँ। राइट, अब उसके उसके जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें सीडी से उनको डिनोट करते हैं, या डोरे मीफा से करते हैं। हम्म। हमारे इंडियन और साउथ सारे एशियन गाने म्यूजिक में, में सारे गामा से सारे हाँ। करते हैं। राइट, पर वो इम्पोर्टेंट, उसकी ऐसे नाम की इम्पोर्टेंस नहीं है। उस आवाज की इम्पोर्टेंस। राइट, अब सेम बंदा है, सेम बंदा है, उसका नाम अगर है ह्यूमन बीइंग, हाँ हाँ उसका इंडिया में या पाकिस्तान में नाम और हो सकता है। हाँ हाँ सेम बंदा है, सिमिलर बंदा है, मतलब हाँ, उसका वेस्टर्न वर्ल्ड में नाम कुछ और हो और हो सकता है। सकता है। लेकिन वो है इंसान, आइडेंटिटी तो एक ही है, वहाँ वो है एक ही है। इंसान। हाँ। तो इसीलिए ये सिर्फ नाम है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर आप बोले कि मैं सा नहीं बोलता, मैं तो उसको पीटर बोलूंगा, आप हम्म पीटर बोलना शुरू कर दीजिए, बट हम्म। आपको पता होना चाहिए जब पीटर बोलना है तो उसकी आवाज यहाँ आनी चाहिए। हाँ, बट उसका नुकसान क्या है, सिर्फ आपको ही पता है कि वो पीटर है, सामने वालों को नहीं नहीं पता। पता। इसलिए कॉमन नॉर्मल क्लेचर या कॉमन टर्मिनोलॉजी डेवलप की गई, क्योंकि अगर सा है तो सबको पता है कि ये है, पहला राइट। स्वर जो भी होगा वो सा होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो इस ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इससे ही हम धीरे धीरे ऑडियंस को साथ जोड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे। और इसी सा और जो जो भी मतलब आपने स्वर और ये जो है बीट बताया कि इसी की कॉम्बिनेशन से तमाम इतनी चीजें हाँ जो जी, कितनी हजारों लाखों चीजें बनी हैं, कितनी अब गाने देखिए कहे ये। हमारे जो सारे गुरु लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, है ना, मैं बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, क्लासिकल म्यूजिक, हर स्पेशली साउथ एशियन, चाहे वो मेहदी हसन साहब हैं या जगजीत साहब हैं। राशिद खान साहब हैं, जी उस्ताद जी। राशिद खान साहब। तो एक उस्ताद जी ने एक बात बोली थी। हम्म। उन्होंने बोला, मैं म्यूजिक सीखते हुए मुझे 4-5 साल हो गए थे। फिर मैं कहीं और गया सीखने के लिए, तो मेरे जो नए उस्ताद जी थे, हम्म। उन्होंने बोला कि ओके, सा लगाओ,
कहते मैंने सा लगाया, मैं बड़े सालों से सा गा रहा था। तो उन्होंने बोला ओके लगाओ, सारा दिन लगाओ। ये सरगम का पहला ही सुर वो ये पहला स्वर। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एक हफ्ता सा ही गवाते रहे। मैंने कहा सा तो मुझे पहले ही आ रहा था, फिर एक हफ्ता दोबारा से क्यों लगवा दिया? तो यही चीज है कि वो सा कितना एक्यूरेट है। गा तो सभी सा रहे हैं, उसको एक्यूरेसी को अचीव करने में आपको एक हफ्ता भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है। जी जी जी, बट समझने की बात है ताकि उसमें एक सच्चाई और असल वो अब जो जिसके मन में तो ये है कि मुझे बहुत एक्यूरेसी सीखना है, वो तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगाएगा। बट जिसको एक बार गा के लगे कि मुझे तो आ गया, तो फिर तो कभी भी नहीं उसकी सिखलाई फिर बंद होगी आगे। जी जी नाज़रीन, अभी बड़ी दिलचस्प बातें हो रही है, तो लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। और जैसे कि अभी बात हो रही थी सुर और बीट या ताल की, आप बड़े अच्छी बात कर रहे थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यही बेस, असल चीज यही दोनों चीजें हैं। और सुर का आप जैसे अभी बता सारा रहे हैं, संगीत इसी से बना हुआ है। जी उसके ऊपर बहुत चीजें हैं, लाइक गाने में आपके भाव, एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, हाँ, राइट। आप अपनी वोकल रेंज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वॉइस कल्चरिंग है, बहुत बहुत कंपोनेंट है म्यूजिक के। तो इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप एक कंपोनेंट पे भी काम करना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में तो कई साल लग सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, तानसेन जी ने जो पहला राग सीखा था वो 7 साल में सीखा था। ओह, हाँ जी, 7 साल यानी पीरियड थे या उनकी इतना टाइम लगा उन्हें? इतना टाइम लगा। अच्छा स्वामी अच्छा, हरिदास जी से जो जी सीखा। जी जी, अब उसका ये मतलब नहीं बनता कि ओके तानसेन जी को शायद समझ लेट आई, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि उन्होंने, दूसरी चीज आपने ये भी सुना होगा कि तानसेन जब गाते थे तो दिए भी जी जल जी जाते थे। जी जी, सो उस एक्यूरेसी में सीखने के वो लिए, दरबार में भी झूमता यस, था। तो सी म्यूजिक क्या है, म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज है ना। जी अब जी जब जी, फिजिक्स फ्रीक्वेंसी, के लिए, आजकल आजकल तो सारा जो चीज डिपेंड कर रहा है, लेजर पे डिपेंड कर रहा बिल्कुल है, भी हर चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना। हाँ हाँ, तो जब आप वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन गाते हैं तो आप उसका फिजिकल इम्पैक्ट ले सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि दिए जल गए या गर्मी होगी एनवायरनमेंट में। तो वो सीखना और सीखना था। मेरे ख्याल से आज के टाइम में किसी के पास इतना पेशेंस और टाइम नहीं है। और सभी चीज़ देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो अ, हम डे टू डे लाइफ में जब आम आदमी की बात करते हैं तो वो फुल टाइम क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, जाहिर है और उन्हें फुल और भी टाइम काम और हो घर, के भी जी जी, आज की एनवायरनमेंट में, आज के युग में सबको अपनी ब्रेड एंड बटर भी जाहिर है, अर्न करनी है जाहिर ना। है, तो बट स्टिल मेरा म्यूजिक का नजरिया ये है कि म्यूजिक हैज टू बी योर वे ऑफ लाइफ। म्यूजिक बोझ नहीं होना चाहिए कि वो मैंने हाँ आधा घंटा रियाज करना था, मैं नहीं कर पाया। देखिए टाइम के साथ साथ वो मेरा तानपुरा आज नहीं मिला तो मैं रियाज नहीं कर पाया, नहीं। आज क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड है। आप इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा ले सकते हैं। उसमें हालांकि अगर जो एक फिजिकल तानपुरा होता है उसमें फिजिकल वाइब्रेशंस आते हैं क्योंकि जी पंपकिन जी से जी, बना हुआ है। हाँ जी, तो वो वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेंगे, पर लेकिन फिर भी किसी हद तक सुनने, किसी हद तक आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है 1 घंटे के ड्राइव में जाना है तो आप आराम से अपना तानपुरा ऑन करके अपना रियाज थोड़ा बहुत कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर रोड सेफ्टी। हाँ, इतना ना खो जाए उसमें कि कहीं और निकल जाए। राइट। तो इस जी तरह जी, से म्यूजिक को सी म्यूजिक सिर्फ एक्टिविटी या हॉबी, उससे बहुत बढ़ के है। हाँ सीरियसली उसको लेके किया जाए, चाहे थोड़ा टाइम अगर देना चाहें तो मतलब थोड़ा टाइम दें, लेकिन रेगुलर और क्योंकि उसमें सीरियसनेस होनी म्यूजिक चाहिए। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन, हम्म, है ना। किसी किसी भी तरह से आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप फोकस करते हैं, अपनी डे टू असल डे में लाइफ के लिए करते हैं, एग्जैक्ट, अपने पढ़ाई के लिए करते हैं। हर काम के लिए बट जब तक बट फोकस नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलता। बट म्यूजिक जो है, क्योंकि म्यूजिक जैसे हम रियाज रियाज सिर्फ स्वर दबा के गाने का नाम रियाज नहीं है। रियाज का नाम है कि फोकस, दिमाग में स्वर को कैसे उतारना है, हाँ उस पे कंसंट्रेट करके, कंसंट्रेशन। तो बेसिकली हम कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। और फिर गला ये चीज तो फिर लाइफ में हर जगह कामयाब, हर जगह अगर एक एप्लीकेबल। बार हम यूज टू हो गए कि फोकस होके काम करने के, हाँ तो हम जी, जो काम भी करेंगे उससे फोकस होंगे तो वो तो बड़ा कामयाब होगा। बिल्कुल। और फिर इसके ऊपर जब म्यूजिक की हम आगे और बारीकियां सीखते हैं, हम्म, राइट। अगर हम क्लासिकल म्यूजिक में जाना चाहेंगे
तो फिर क्लासिकल म्यूजिक अपने आप में एक बड़ा फील्ड है, राइट। अब अगर लाइट म्यूजिक में जाना चाहेंगे तो लाइट म्यूजिक अपने आप में एक अलग फील्ड है। आप गजल गाना चाहें, गजल अपने आप में एक अलग फील्ड जी 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 है ना। जी। तो हर जॉनराज हैं, जैसे डिफरेंट कव्वाली है उसका अपना एक अलग वो डिफरेंट है, जी जी। जॉनराज हैं, और भजन होते हैं, वो सारे ही चीजें बिल्कुल जी होती हैं, बिल्कुल तो हर एक, जी जी जी। हर एक का अपना है। बट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर यही है कि आपकी रोड सेंस। हाँ। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, चलाते, हाँ, तो जब है ना, तक रोड आपने किसी सेंसिटिव, किसी भी ब्रांड की गाड़ी चलाई, या आपने मोटर बाइक चलाई, या आपने 4 व्हील ड्राइव किया, 2 व्हील किया, ट्रक ड्राइव किया, रोड उसमें सेंस और वो कॉमन उसका चीज मेथड है। रोड सेंस ही है। हाँ, सो इसी तरह जो म्यूजिक की सेंस है वो हर एक जगह पे कॉमन रहेगी, उसकी टेक्निकलिटीज जो हैं वो बदल जाती हैं। बड़ी बात, जी जी। म्यूजिक सीखने में और म्यूजिक करने में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। लाइक कई बार जो चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर करती है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हमें किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। जस्ट हमारा चैनल वायरल हो जाए इसलिए कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें जिससे हमारी आगे वाली जनरेशन में भी वो गलत खराबी में इन्फॉर्मेशन तो जाए। हाँ, बड़ी मैं आपको सेंसिटिव बात छोटा सा एग्जांपल है। देना जी जी चाहता जी, हूँ, जरूर। विदाउट नेमिंग एनी चैनल। मुझे पता भी नहीं वैसे भी, क्योंकि मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ हाँ, तो रूटीन में कभी आ जाता है। तो एक बड़े सालों से एक मिथ चल रही है कि रफ़ी साहब ने जब गाना गाया ओ दुनिया के रखवाले, तो वो कहते बड़ा हाई रेंज तक जाता है गाना, तो एंड में रफ़ी साहब के गले से खून आ गया, हाँ, ये बड़ा मैं है ना। किसी कहीं ना कहीं तो सुना है। ये बहुत एक कॉमन एक वाक्य आप कह लो, ऐसी हाँ कि वो बहुत लोग सुना शेयर चल रहा करते है। हैं, मैंने कई बार लोगों से सुना। खैर मैं किसी को कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हाँ, नहीं करता, आपके तो मैं आदत ही अपने नहीं है आप वो। में रहता हूँ। जी जी बट जी। अब क्योंकि आम क्या बोलते हैं, सुनने वालों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल, तो इसलिए मैं ये चीज़ें थोड़ी शेयर भी करना चाहता हूँ। बड़ी ये अच्छी बात है, हाँ, और चाहेंगे मैं इस कि इस शो के, सॉरी, इस सॉन्ग के कंपोजर थे नौशाद साहब। जी जी सबको जी। पता है ना, हाँ। नौशाद साहब का बहुत नाम है, हम्म और नौशाद साहब बहुत बारीकी तक कंपोजिशन करते थे। हम्म, अगर मान लो 4 अंतरे तो चारों की ट्यून अलग होती अलग थी, हो बड़ी। हर सिंगर के लिए गाना पॉसिबल नहीं था। हम्म तो मैंने अराउंड 2000 के करीब मैं नौशाद साहब से मिला। हम्म, मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि ये कि मैं पूछो उनसे। पूछूं, तो मैंने नौशाद साहब से पूछा। अच्छा। देखिए, अब इस शो के माध्यम से मैं अपने सुनने और देखने वालों को ये शेयर करना चाहूँगा हाँ हाँ, कि जरूर। कुछ जानकारी जो हम शेयर करेंगे वो मेरी पर्सनल है, जो मेरी वो फर्स्ट बड़ी, हैंड है, हाँ, बड़ी और कुछ इम्पोर्टेंट है। जानकारियाँ जो मैंने इकट्ठी की हैं बुक्स से रिसर्च या होती है, इंसान जिस इंटरव्यू से, फील्ड में होता है, हाँ। राइट। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि सारी जानकारी मेरे अंदर से ही निकल रही है, हाँ, राइट। नहीं, जाहिर है इट्स ए कि कॉम्बिनेशन। तो मैंने नौशाद साहब से ये क्वेश्चन बड़ी डरते डरते किया। मैं कहा नौशाद साहब, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, हम्म, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गाना आपने रिकॉर्ड किया था, रफ़ी साहब के गले से खून निकल आया था। तो नौशाद साहब ने जो वर्ड्स बोले थे मैं एग्जैक्ट वही बोल रहा हूँ वेरी आपको, इंटरेस्टिंग, ये तो मेरे लिए भी राइट। बड़ी नई चीज होगी। उन्होंने बोला, बेटा एक चीज मुझे बताओ, हाँ तुम क्या समझते हो जो म्यूजिक डायरेक्टर किसी सिंगर को गवा रहा है वो बेवकूफ है, उसको सिंगर की रेंज ही नहीं पता, हाँ, राइट। वो बोलते बिल्कुल। मैंने इस गाने के लिए रफ़ी साहब को 1 महीना प्रैक्टिस कराई थी, हाँ, तो उनका गला तैयार करवाया गला कि तैयार उन्हीं की जो करवाया था, रेंज है और उसी के उनकी अंदर। रेंज थी। हाँ और बहुत गाने जो इस गाने से भी ऊपर जाते हैं, रफ़ी साहब हाँ, के 1-2 गाने हैं जो इस जी गाने जी। से भी ऊपर हाँ, आप जाते हैं, बेहतर से समझ गए। राइट। तो इसलिए नौशाद साहब ने बोला कि आप ये बताओ कि मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैंने कहा नहीं एग्जैक्टली। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, बट मैं अपनी, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत लोगों से कई बार सुनने को मिलती है, तो मैं हाँ, डाउट बड़ी क्लियर मैंने भी करना। सुनी भी थी, और मैं यही समझता था, इवन मेरी यही था कि हाँ ऐसा जी, होगा और यूं होगा, लेकिन उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कही जो हाँ आप जी। बताया सुन के। नौशाद साहब देखिए एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, मैंने उनसे फिर फर्दर यही क्वेश्चन किया, मैं कहा आपने बोला मैंने 1 महीना प्रैक्टिस कराई, आज तो इतना फास्ट वर्ड है, आजकल तो 1 मिनट में लोग गाना तैयार कर देते हैं, तो आप कितनी देर में गाना तैयार करते थे? उन्होंने बोला, बेटे देखो, मैं एक गाना 1 दिन में भी तैयार कर देता था और एक गाना 8 महीने में भी तैयार कर देता था। तो मैंने पूछा कि प्रोड्यूसर्स फिर इतनी देर वेट करते थे? वो बोलते जिसको नौशाद के काम का पता है वो वेट करते थे। तभी तो उनकी हाँ जी। ऐसी यादगार चीजें तो वो बोलते बना जिनको के गए। नहीं वैल्यू थी वो मेरे पास आते ही नहीं थे। अच्छा। तो हाँ, ये कई ऐसे इंटरेस्टिंग वाकया हैं जो मैं लेकिन देखिए, आपको। ये इन इन लोगों की इससे आपकी क़ुर्बत रही और इन लोगों से बहुत कुछ सीखने का भी ज़ाहिर है, ये तो
बड़े-बड़े नाम बिल्कुल। थे जितने भी आपने रवि साहब बताए, नौशाद साहब और ये ओ.पी. नैयर साहब ये लोग। मैं नौशाद साहब ने जो पर्सनल एक एपिसोड बताया था, मुझे नहीं पता अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है नहीं, शो नहीं में, जी, बिल्कुल आप शेयर कीजिए अभी क्योंकि तो। उसको थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। नहीं आप मैं तो चाह चलिए चलिए या तो अगर आप चाहें तो उसको अगले उसमें रखें तो बाकी लेकिन दीगर जो बातें हाँ, हमारी। जैसा आप जी, जी। बोलें। हाँ, हाँ। अब अप टू यू बिल्कुल कि आपकी मर्ज़ी जैसा है क्योंकि अभी तो देखिए नाज़िम मैं आपको और बताता चलूँ कि अभी तो इतना खज़ाना यहाँ मौजूद है क्योंकि मैं ज़ाती तौर से जो मैंने देखा और मैं जो जितना जानता हूँ, तो ये तो इतना इंटरेस्टिंग हमारा ये प्रोग्राम अभी आगे जो आप देखेंगे और चलेंगे ग्रेजुअली हम ऊपर तक चलेंगे और आप लोगों का भी फीडबैक रहेगा ज़ाहिर है कि हमारे नाज़रीन का बिल्कुल, थोड़ा-सा वो भी बताते फीडबैक रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है जी, जी। और ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको हमसे बातचीत करके कैसा लग रहा है। जी, जी, कैसा लग रहा है और दूसरी चीज़ है कि हाँ, उनको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है और उनका ज़ाहिर है कि वो भी साथ हमारे हाँ जी, होंगे, तमाम नाज़रीन भी और इसी तरह रहेगा सिलसिला। तो तो जी, आप बता रहे मेरा थे तो डॉक्टर साहब हमेशा से ये पर्सपेक्टिव यही रहा है कि म्यूज़िक को कभी भी थोपना नहीं चाहिए, चाहे सेल्फ, हाँ, चाहे एज़ अ टीचर मैं कभी स्टूडेंट के ऊपर नहीं थोपता। हाँ, नहीं आप तो बड़े प्यारे तरीके से स्टूडेंट को ऐसे लेके चलते हैं जैसे कि फूल हाथ में लेके यूँ कोई जा रहा हाँ जी, हो। बट मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि समझ आना चाहिए स्टूडेंट को। हाँ, हर स्टूडेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग है और हर एक की अपनी उसको ग्रैस्प करने की अच्छा ये भी तो एक पार है। क्वालिटी भी और जो अगर कोई कमी है तो वो भी दोनों चीज़ें भी ये तो होती है ना, कि हर एक की अलग क्वालिटी है, वो भी आपने जज की, फिर जिसमें क्या कमी है वो भी आपने जज की। आप देखिए, मुझे क्योंकि लोग म्यूज़िक सीखते हैं या म्यूज़िक कई बार शोज़ के बाद भी लोग मिलने आते हाँ, हैं, जी, जी, एप्रिशिएट जी, करने मैंने देखा आते है हैं, 12 है ना? वो आपके गिर्द ये खड़े होके सवालात मुख्तलिफ तो शुरू होते हैं। वो यही लोग अक्सर बोलते हैं कि देखिए जी आपको तो ऊपर वाले की देन है। तो मैंने कहा ऐसा बोल के आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाला डिस्क्रिमिनेशन करता है, ऐसा नहीं है बल्कि राइट? मैंने कहा सबके अंदर सेम चीज़ दी है, हाँ, सिर्फ़ चीज़ है आपने पहचाना नहीं। हाँ, आप उस तरफ बढ़ें तो राइट? हाँ, आपने पहचाना नहीं, मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है। हाँ, नहीं है आखिर आपका बड़प्पन है लेकिन है ना? ये भी सही है एक हद तक कि देखिए कुछ लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें तो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड हाँ जी। वो नहीं, भी गॉड की वही तो मैं बोल रहा हूँ, गॉड की गिफ्ट तो हर एक को हाँ, है ना? गॉड सिर्फ हम गिफ्टेड ये पहचाने कि हमें क्या हाँ, उसने दिया अगर है। मान लीजिए आप किसी और फ़ील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना? हाँ, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में मुख्तलि क जी, पकड़ रखते हैं हुँ, या लिटरेरी साइड में पकड़ रखते हैं, हाँ, मैं उस डिफरेंट लोगों की उतनी नहीं डिफरेंट रखता, हाँ, है ना? क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया अपनी हाँ, आपने इस साइड पर ज़्यादा वो और किया हो सकता है आपने मेरे जितना म्यूज़िक एक्सप्लोर नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल राइट? ऐसे हाँ, तो हाँ, ये तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के बचपन में एनवायरनमेंट मिला और आपको की ग्रूमिंग कैसे हुई। हाँ, बिल्कुल बट सही। एक चीज़ आपको डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि कई बार हम थक जाते हैं। थक इन द सेंस कि जैसे कोई 40 प्लस हुआ, वो बोलेगा अब म्यूज़िक तो मेरे लिए नहीं है, मेरी तो उम्र निकल गई, बच्चे हो तो सीख लो। हुँ, सी अगर आप मानते कि बच्चे का दिमाग ज़्यादा चलता है, तो आप बच्चों को फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट क्यों नहीं बना देते? है ना? हाँ, दैट्स ट्रू। दिमाग बड़े होके भी चलता है, जी, जी सिर्फ़ बड़े होके हमारी पारिवारिक या और ज़िम्मेदारियाँ, जॉब की ज़िम्मेदारियाँ वो और सिर्फ प्रायोरिटी ले जाती हैं। हुँ, तो इसलिए हम प्रायोरिटीज़ की उतनी बात लाइफ़ की प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते, इसलिए आप म्यूज़िक थोड़ा कम सीख पाते हैं। या कोई भी चीज़ जो सीखना चाहे। हाँ, कोई भी चीज़, हाँ, इट इज़ हाँ। एप्लीकेबल टू जी, जी, जी। एवरीथिंग। तो यही चीज़ है कि म्यूज़िक को जो मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ़ का पार्ट बनाइए और बड़ी अच्छी थोड़ा-थोड़ा बात। म्यूज़िक करिए। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में थोड़ा-थोड़ा ब बातचीत भी करेंगे, हाँ, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल भी करेंगे कि बताएँगे ओके जी। इस तरह से आप रियाज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्योंकि म्यूज़िक में बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे एक मिथ तो अभी हमने बात किया जी कि हाँ, वो जिसको बताएँ। गॉड गिफ्टेड है, हाँ। गॉड गिफ्ट तो हर चीज़ में एप्लीकेबल है ना। अगर हाँ, वो तो अगर लेकिन गॉड हम का उसको अगर किस तरफ अपना रुख करें। अगर गॉड का गिफ्ट नहीं तो मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकता। नहीं समझ गए ना? दैट्स ट्रू। तो ये चीज़ हम मान के चलिए, हमेशा ऊपर वाले का ध्यान रखिए और अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखिए, हाँ, राइट? जब तक आपकी क्या बोलते हैं साइकोलॉजी और जो आपकी सोच है पॉजिटिव है, जी। तभी आप अच्छा म्यूज़िक कर सकते हैं। और ये कभी मान के मत चलिए कि ये चीज़ म्यूज़िक में या किसी भी चीज़ में मेरी पहुँच से बाहर है।
अच्छा, यानी अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो यस, पहुँच सकते हैं वहाँ तक। बिल्कुल पहुँच सकते हैं। आप बोलिए कि ओके मुझे रफ़ी साहब जैसा गाना है, ठीक है साहब, आप तैयार हैं कि उतने घंटे रियाज़ करें जितने घंटे रफ़ी कभी साहब साहब करते करते थे? थे। हाँ, अगर वैसे बनना है तो फिर उसका यस, टाइम भी है ना? चाहिए, अब ऐसा नहीं ना हो सकता कि आप रियाज़ 5 मिनट करें और आप सोचें कि चाहे मेरी गायकी रफ़ी साहब जैसी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, लेकिन एक चीज़ अभी मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, वो जो मैं हुँ, आपसे हुँ। कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत से लोगों को शौक तो बहुत होता है, हाँ जी। लेकिन वो ये खुद ही सोच के बैठ जाते हैं, नहीं हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम कैसे करेंगे? वही बोलता हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ एक चीज़ें समझनी चाहिए कि ज़्यादा जनों को फ़ॉलो मत करिए, म्यूज़िक सीखते टाइम। अच्छा, वो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। आज आपने एक चीज़ सीखी, आपने कल दूसरी जगह चले गए, परसों दूसरी। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मेरे से आप सीख रहे हैं। जी, जी। मेरे से सीखने के बाद आप जैसे ही बाहर निकले, आपने फ़ोन पे देखा कि इसको यूट्यूब पे ज़रा सर्टिफ़ाई कर लें कि टीचर ने ठीक सिखाया कि नहीं। तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपके लिए। हाँ, इसलिए टीचर तो अपने हिसाब से टीचर्स लेके चल रहे हैं हाँ, आपको कि किस टीचर तरीके सभी से अच्छे लेके और होते कहाँ हैं, तक जाना है। जी। बट सीखने वाले को थोड़ी देर एटलीस्ट 1 साल तक टीचर पे विश्वास करके देखिए, हाँ, ये बात सही है। है ना? लेकिन एक चीज़ जो मैं नोट करता हूँ कि देखिए टीचर भी एक वो टीचर होते हैं, 2 तरह के होते हैं, बुराई नहीं इसमें कि वो चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को उठा के यहाँ ले आएँ, हुँ, हुँ। अपनी जहाँ वो खुद ऊँचाई पे बैठे हैं। लेकिन दूसरा टीचर वो होता है कि वो यहाँ से आके और वो खुद अपने साथ स्टूडेंट को, जो मैंने आप में भी देखा कि आप वहाँ से स्टूडेंट को जब साथ लेके ऊपर जाते हैं ना और छोटी-छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करके जब ऊपर लाते हैं तो ब लगता ही नहीं हमने क्या सीख लिया और फिर भी बहुत कुछ सीख चुके देखिए होते हैं। एज़ अ टीचर अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको सरगम सिखा दूँगा, मैं ये सिखा दूँगा, अरे! वो तो लाखों लोग पहले से सिखा रहे हैं, मैं नया क्या हाँ, सिखा रहा हूँ। जी। तो मेरा ये होता है कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझे आपकी सोच में इम्प्रूवमेंट करनी है। म्यूज़िक को किस तरह सुनना समझ चाहिए, के। समझना चाहिए, हाँ, फिर हाँ। जब आप गाते हैं तो उसको रिट्रीव करना चाहिए, कैसे रिट्रीव करना है। हाँ, और किस तरह अपने गले को उसके लिए तैयार करें, यस। किस तरह समझ के उसको सारी चीज़ें करें। सो जो म्यूज़िक है वो सिर्फ़ आपके गले की चीज़ नहीं है, वो आपकी सारी बॉडी की चीज़ है। आपने मैं याद है क्लास में कहा था ये माइंड से गाना चाहिए ना कि सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि बस ऐसी आवाज़ निकल जाए एक यस, तो अब हाँ, देखिए जब छोटी-सी बात करूँगा, ज़रूर। जैसे आप किसी भी उसमें क्या बोलते हैं मूड में हैं, जी, जी। है ना? आप देखिए कई बार हम जैसे नेगेटिव मूड में होते हैं, कई बार पॉज़िटिव मूड में होते हैं, हुँ, तो बॉडी में जैसे बोल रहा हूँ, हुँ। आपका जो दिमाग है, वो 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, जी, जी। राइट? हाँ, ऐसे ही होता है। बट आपका जो दिल है, हाँ, वो नहीं पहुँचेगा, हाँ, वो उसके लिए। बड़ा ठहर के चलेगा। हाँ, ऐसे ही। तो म्यूज़िक में दिल और दिमाग दोनों दोनों चीज़ें, दोनों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तभी एक खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बनता बिल्कुल। है। अदरवाइज़ हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये जैसा मैंने लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया म्यूज़िक का उस तरह से ही शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं बोलता कि मेरे से सभी एग्री करें या नहीं करें, हाँ, जिसको लेकिन ये वो बातें हैं कि देखिए जो समझ में आती मैं हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हाँ, बता हाँ, रहा नहीं हूँ। वो पर्सनल एक्सपीरियंस फिर ये वो बातें कि जो एकदम हमें समझ में आती है कि हाँ, ये है। चलिए देखिए इतनी मज़े की बातें हो रही थी लेकिन अभी देखिए मुझे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है तो इसलिए नाज़रीन देखिए अभी आपने आज हमारा ये पहला प्रोग्राम था मैं चाहता ये था कि थोड़ी-सी अभी आपने जो झलक देखी है रमन खान साहब की और इन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत शेयर किया हमसे, ये इतना सा बिल्कुल एक हिस्सा है। आगे जो समुद्र है हम चाहते ये हैं कि सारे प्रोग्राम जब आगे आएँगे उसमें इतना कुछ है, जैसे कि आज वो आप वाक़या सुना रहे थे, आपने कहा कि थोड़ा-सा मैंने कहा कि रुकिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी बहुत कुछ रखा हुआ है और सारी प्रोग्रामों में नई से नई चीज़ें आपको मिलेंगी और इतनी दिलचस्पी होगी क्योंकि मैं इनसे काफ़ी पुराना साथ है, यहाँ कनाडा में ही हुआ हमारा साथ, लेकिन मैं इतना कुछ जानता हूँ कि जिस तरीके से ये आप तक सारी ये म्यूज़िक का इल्म इसलिए मैंने इसको नाम यही तजवीज़ किया कि इन्हीं के हवाले से म्यूज़िक को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस चैनल से। तो यही चीज़ आगे जब चलेंगी तो देखिएगा बेहतरीन एक प्रोग्राम आप लोगों को सुनने का मिलेगा और आपको इंतज़ार रहा करेगा और इंशाल्लाह आप देखिए नेक्स्ट वीक हम लोग फिर हाज़िर होंगे और रमन खान जी आपका बहुत शुक्रिया आपने शुक्रिया डॉक्टर टाइम साहब दिया एंड मैं और यही दुआ करूँगा कि सभी अच्छा-अच्छा म्यूज़िक करें और खुश रहें। बस जी, बड़ी बात है और यही है। तो आज मुख्तसर लगा प्रोग्राम इसलिए कि बातें बहुत हैं, लेकिन चलिए आगे सफ़र लंबा है। कोई बात नहीं, जहाँ साथ रहेगा तो अगले हफ्ते तक के थैंक यू।